लड़कियां शादी होने के बाद ससुराल चली जाती हैं, लेकिन कहते हैं उनकी रूह जो होती है वो उन्हीं के घर में रह जाती है। शरीर से तो वो अपने ससुराल में होती हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी रूह वो मायके में होती है। शादी होने पर लड़की अपना शरीर तो साथ ले जाती है, मगर रूह मायके में ही अपने कमरे की अलमारी में छोड़ जाती है, सोचकर कि ये तो मेरा अपना घर है। तो बस इसी तरह की एक कहानी लेकर आज हम आए हैं। कहानी के शीर्षक के तौर पर आपको जो पसंद हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पगफेरे पर आती है तो सब कुछ पहले जैसा होता है। वही घर, वही आंगन, वही सीढ़ियाँ और वही अलमारी, वही उसका कमरा, सब कुछ वैसे ही। अलमारी में बैठी रूह को तसल्ली देती है, देख तू है ना मज़े में, माँ बाप के पास, भाई के प्यार से बंधी और बहन के दुलार में, और तो और इस कमरे में आराम फरमाती हुई। समय बीतता जाता है, दूसरी बार मायके आती है, हर कोई दुलारता है। चाय के बाद अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी रूह अलमारी से बाहर पलंग पर बैठी है, एकदम उदास। पूछने पर रूह कहती है कि अलमारी के सब कपड़े अब उसके नहीं रहे, माँ ने दे दिए इधर उधर। बाली बूंदों से लेकर चप्पल जूतियाँ छोटी बहन ने ले ली। सूखे काजल और ख़त्म होने को आई गुलाबी सुर्खी को माँ ने कचरे में डाल दिया। बचे तुम्हारे सर्टिफिकेट, वो एक पन्नी में डालकर रख दिए हैं कि अब इनका यहाँ क्या काम, जब तुम आओगी तो दे देंगे तुम्हें, ताकि ले जाओ इन्हें अपने ससुराल। लड़की थोड़ा गुस्से में मगर आहिस्ता से कहती है, और मेरे सारे पोस्टर? रूह कहती है वो तो तुम्हारी शादी की पुताई में ही हट गए थे, मगर शादी की धुन में तुम्हें कहाँ होश था। लड़की को ऐसा लगता है कि माँ बाबा सभी मिलकर उससे सौतेला बर्ताव कर रहे हैं। तभी पास बैठी रूह कहती है, देख फिक्र ना कर, ये कमरा तो आज भी तेरा है, तेरी रूह का बसेरा भी यहीं पर है। लड़की खुश हो जाती है, आंखों को बंद करके कोहनी की दीवार माथे पर बनाकर सो जाती है। 3 दिन अच्छे से गुजरते हैं, फिर रूह को कमरे में ही छोड़कर चली जाती है ससुराल। अब की बार 6 महीने बाद आती है। 8 घंटे देर से आई ट्रेन ने लड़की के लिए मायके का सफ़र को लंबा कर दिया होता है। घर पहुंचते ही माँ से चाय के लिए कहती है, सामान उठाए अपने कमरे में जा रही होती है। तभी माँ कहती है, गुड़िया यहीं छोटे कमरे में रख ले। लड़की कहती है, क्यों माँ? माँ कहती है, वो भैया की पढ़ाई होती है, इसलिए उसे ऊपर तेरे ही कमरे में शिफ्ट कर दिया, जिससे कि वो वहाँ पर आराम से पढ़ लेगा। लड़की वहीं सीढ़ियों के पास धक्क सी रह जाती है। फौरन ऊपर दौड़ती हुई जाती है अपनी रूह को तलाशने, तो देखती है कि रुआसी आंखें लिए रूह कमरे की दहलीज पर बैठी है, उसका ही इंतज़ार कर रही होती है। उसे देखकर लड़की को एहसास हो जाता है कि अब उसका घर नहीं रहा, मायका हो गया है, जहाँ वो बस मेहमान हैं। उसके एहसास को वक्त ने इस घर से मिटा डाला है। हताश लड़की अपने बैग को पलंग और दीवार के बीच के हिस्से में फिट कर लेती है। इसके बाद 3 दिन कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में सोकर गुजार देती है। शादी के पहले साल में ही लड़की के मेरे घर का भ्रम टूट जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि लड़कियों के कोई घर नहीं होते। जाते वक्त बैग के कोने में ही रख ले जाती है अपनी रूह को। अब लड़की ससुराल में रहती है और कभी 3 साल में और कभी 4 साल में ही मैके आती है।